हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करने वाले हैं खुशी विवेक चौधरी के बारे में। एक गुड न्यूज़ है खुशी और विवेक के फैंस के लिए, जो भी उनको पसंद करते हैं, ठीक है, जो भी उनको एक साथ देखना पसंद करते हैं, कि उन दोनों के बीच में जो भी था उन दोनों ने शायद अभी सुलह कर ली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्नैपचैट पे उन दोनों की एक स्टोरी देखी थी जहाँ पर वो कार में बैठे और एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, ऐसा खुशी के स्नैपचैट पे जो है स्नैपचैट हैंडल पे उसने शेयर करा है। तो अब जो है उन दोनों के बीच में आपस में सब सुलह हो गई। चलो अच्छी बात है भाई, किसी भी रिश्ते को तोड़ना जो है इतना इजी नहीं होता है। जब बच्चा इन्वॉल्व हो तो और भी मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि अभी बच्चा एकदम छोटा सा है और ब्लॉगिंग वगैरह चैनल साथ में दोनों ने जो है भाई मेहनत भी साथ में करी थी, टिकटॉक भी साथ में बनाते थे, रील्स वगैरह भी सब साथ में। तो पूरा करियर ही जो है उन दोनों का अगर साथ में रहेंगे तो ही ज़्यादा अच्छे से चलेगा। और मैं ये नहीं बोल रही कि भाई आपस में उनके प्यार नहीं, प्यार तो होगा ही ऑफ कोर्स। तो उस वजह से शायद से उन दोनों ने दूसरा मौका दिया हो अपने रिश्ते को। और सबसे अच्छा मुझे बच्चे के लिए लग रहा है, क्योंकि बच्चा अभी एकदम छोटा सा है और माँ बाप अलग हो जाते तो एक ब्रोकन फैमिली में उस बच्चे को कभी माँ के साथ बाप के साथ, तो बच्चे के बेचारे की पूरा चाइल्डहुड ख़राब हो जाता। तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि उसके माता पिता ने अभी जो है लड़ना झगड़ना बंद करके एक साथ रहने का निर्णय लिया, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब खुशी और विवेक को सामने आना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, और वो जो एक परफेक्ट कपल वाली इमेज है उसको जाने दो। जो भी हुआ था वही होता है, हर रिश्ते में होता है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने ये सुना कि अब उनकी कोई रिश्तेदार डिनाई कर रही है ये तो एक प्रैंक था। जी नहीं, प्रैंक तो ये बिल्कुल नहीं था, प्रैंक नहीं था, झगड़ा हुआ था और होता भी है, उसमें कुछ नई बात नहीं है। बट आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको अपने फैंस को, आपके जो वीके फैम है या जितने भी आपके वेल विशर्स हैं, उनको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए कि भाई कोई भी रिश्ता जो है इतना पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है। तो हमारे भी रिश्ते में वो फेज आया था जहाँ पर हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत जो है नोक झोंक हो गई थी, थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा ही हो गई थी, जिस वजह से 4 महीने आपने कहीं पे भी आप एक्टिव नहीं थे। तो आपको सब सच सच बताना चाहिए, कवर अप करने के लिए ये सब नहीं कि भाई प्रैंक था, ये था, वो था। प्रैंक तो बिल्कुल नहीं था, प्रैंक बिल्कुल नहीं था। आप अगर ये बात एक्सेप्ट कर लोगे ना तो आप ही अच्छे लगोगे, क्योंकि आजकल के ज़माने अब ऑडियंस भी जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं रहेगी, आप जो भी बात बता दोगे और बिलीव कर लेगी। ना 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 ना, कोई भी जो है प्रैंक के लिए 4 महीने गायब नहीं रहता, ठीक है। तो आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए कि भाई कुछ भी जो है पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है, हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, हर रिश्ते में मनमुटाव आते ही है, हमारा भी था, ठीक है। अब जितना आप झूठ बोलोगे उतना ही आप फंसोगे, तो झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं। एक बात को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे आपको, उससे अच्छा आप एक्सेप्ट कर लो, अच्छा मैसेज दो कि जो आपको दिखता है वैसा नहीं होता है। हम तो आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी के 20 मिनट दिखाते हैं, 24 घंटे क्या होता है वो हम ही जानते हैं। तो आप ही की बात में वज़न बढ़ेगा ना, आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि भाई चलो झूठ नहीं बोल रहे, एटलीस्ट हुआ था भाई, है ना। और अगर आप झूठ बोलोगे तो अब तो जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो बातों में आ जाएगी कि भाई नहीं 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 प्रैंक था। नहीं, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं रहा अभी, और बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी लॉयल ऑडियंस है जो कि जेन्युइनली केयर करती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है विवेक का पक्ष ले रहे थे, मेरी भी पॉडकास्ट के नीचे कमेंट मैंने देखे बहुत सारे खुशी का। तो वही बात है ना कि आपकी केयर करते हैं, इसी वजह से तो भाई आपके लिए आवाज़ें उठाते आपस में वो लोग जो है, बहसबाजी भी करते कि नहीं नहीं ये सही ये गलत। तो आपको बता देना चाहिए कि भाई हमारा आपसी मनमुटाव था, अब सब ठीक हो गया, बच्चा इन्वॉल्व है और हम नहीं चाहते कि भाई हमारी किसी भी गलतियों की सज़ा बच्चे को मिले। और जो भी आपका प्यार भी हो सकता है भाई, एक रीज़न ये रिश्ते को निभाने का, जो भी रीज़न हो आपको साफ साफ बता देना चाहिए, कवर अप करने के बजाय। बीते दिनों मैंने खुशी की चैट्स देखी जो कि उनके ससुर जी के साथ उन्होंने करी थी, अर्थ मोम देहरादून के चैनल पर। ये देखिए, ये चैट्स थी पूरी, जहाँ पर खुशी ने अपने ससुर जी को वीडियो कॉल किया था कि पापा राजा ने पास्ता खा लिया, बात करनी है प्लीज़ मेरी राजा से, नो आंसर, बात करनी पापा जी, कहाँ करा दो। मैंने माँ को भी कॉल किया था लेकिन उन्होंने भी रिसीव नहीं किया, यानी कि वो बच्चे ने खाना खाया कि नहीं ये पूछने के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन उनके ससुर जी ने शायद उठाया नहीं था। अच्छा, ये दूसरा स्क्रीनशॉट है जहाँ पर खुशी अपने ससुर जी से ये पूछती है कि पापा आपका बेटा लड़कियों के साथ गंदे काम कर रखा है, वो कहाँ पे। अब देखिए, ये ना सीधी रॉ में चैट्स है जहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि दूसरी पार्टी के जो मैसेज होते हैं वो डिलीट किए गए हैं। तो खुशी ने उनके ससुर जी के जो मैसेजेस थे बड़ी चालाकी से डिलीट कर रखे हैं। तो जब खुशी ने ये बताया कि आपका बेटा जो है वो गंदे काम कर रखा है, वो कहाँ है, जिसका उनके ससुर जी ने ये रिप्लाई दिया कि तू भी तो थी साथ में उसके। तो खुशी कहती है हाँ, मेरे को नींद की दवाई दी होगी उसने, तो मेरे को तो नींद की दवाई देता होगा फिर तो।
शुरुआत आपके बेटे ने की थी 2020 में, जबकि हमारी शादी को 1 साल तक नहीं हुआ था। तो ससुर जी कहते हैं कि क्यों रही थी फिर तू साथ उसके? तो खुशी कहती है हाँ, तभी मुझे चले जाना चाहिए था, पर पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी करोगे आप लोग। आपने भी कल परसों मेरे साथ जो है बदतमीजी से बात करी थी। अच्छा जी, अब इससे आपको क्या पता चलता है? मुझे जो पता चला मैं आपको बताती हूँ। देखो, अच्छी बात है कि वो दोनों अभी साथ में हैं, सुलह हो गई वगैरह वगैरह, बट इस चैट का मतलब ये होता है कि उनके ससुर जी ने कुछ फ़ोटो वगैरह भेजी थी, फोटोग्राफ, कि भाई ये देखिए, उनको पता नहीं कुछ मिला हो या जो भी हो, जैसी भी फोटोग्राफ, उसकी सहेली भी हो या तो जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उनकी फोटोग्राफ्स उनके ससुर जी ने भेजी थी, जिस पर इसने ये रिप्लाई दिया कि आपके बेटे की कहाँ फोटो है, जो कि भाई 2020 से ये सब करता आ रहा है। तो उसके ससुर ने बोला कि क्यों भाई साथ में रहती थी अगर मेरा बेटा इतना ही बुरा है तो ये पूरा मामला है। अब किसी को भी पता चल जाएगा कि वो जो ससुर जी साइड के मैसेजेस है वो डिलीट किए गए हैं, किए गए हैं रॉ में चैट्स है, जो कि ऐसा नहीं होता है, रॉ में चैट्स नहीं होती है। और जब ऐसी चैट्स कब दिखती है? जब आप किसी के मैसेजेस डिलीट कर दो तब। तो भाई बड़ी चालाकी से मैसेजेस डिलीट किए गए हैं। अच्छा, एक और स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है जहाँ पर उनकी कोई सहेली बोल रही है कि दी आप टेंशन ना लो, हाँ बेटा ही गेव मी सो मच स्ट्रेस। पुलिस के सामने बैठ के भी वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलना तो अब इन लोगों की फितरत हो गई है। बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, आज वो मेरा दुश्मन बना बैठा है। तो देखिए, यहाँ तक बात है। चलो अच्छी बात है, सुलह होगी। जैसे कि मैंने बोला था ना कि भाई अगर खुशी फॉल्ट में भी होगी ना तो विवेक कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी बीवी है, उसके बच्चे की माँ है, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा। जो भी, ऐसा नहीं होता कि भाई रिलेशनशिप ही है या तो ऐसा ही कुछ है, कुछ भी हो सकता है कि भाई दोनों में झगड़ा हुआ, बदतमीजी हुई है, जो भी रीज़न हो वो कभी नहीं बोलेगा जहाँ तक मुझे पता है। और उसने ये पूरे मैटर में एक डिग्निटी मेंटेन की है। ये जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, ये चैट्स वायरल हुई, ये विवेक की तरफ से नहीं हुई है। ना ही विवेक ने कभी सामने आकर ये बताया कि भाई मेरी बीवी ये नहीं बोला। उसके एंड से कभी भी उसने कुछ भी जो है भाई लीक नहीं करा, ना ही उसने कुछ बताया। अगर खुशी थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करती और ये सब लीक वगैरह नहीं करती, सुलह तो भाई होनी थी एक दिन। अगर उसको पता था कि उसको सुलह करनी है विवेक के साथ, तो इतना बड़ा मैटर नहीं बनता था। आपके आपसी झगड़े घर तक ही रहते थे अगर आपने ये सब मतलब लीक्स वगैरह नहीं करे थे, या तो भाई हाँ भी नहीं किए थे खुशी, मुझे पता है, क्योंकि आपकी पर्सनल रिकॉर्डिंग कौन ही लीक कर सकता है? तीसरा बंदा कोई नहीं, आप ही कर सकती हो। तो अगर आप थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करती इतना मैटर नहीं बढ़ता था। अब आपको ये करना चाहिए कि भाई अपने ऑडियंस को, जो आपके सपोर्टर्स है, वेल विशर्स है, उनको ये मैसेज देना चाहिए कि हर रिश्ते में भाई क्रैक्स होते हैं, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा सब होते हैं, तो ये आइडल कपल जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ये सच बता देना चाहिए, और झूठ तो बिल्कुल मत बोलिएगा प्लीज़। मुझे पता है कि आप अभी कम बैक करोगे अगस्त में, मैंने सुना, तो सच बता देना। सच बताओगे तो आप ही का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि झूठ तो बिकने से रहा। अभी इतना सब कुछ सबके सामने आ गया, तो झूठ तो आप बोलिएगा मत प्लीज़। और अच्छी बात है कि आप दोनों साथ में हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उस बच्चे के लिए बड़ी खुशी हो रही है कि उसके माँ बाप साथ में है और माँ बाप का साथ में प्यार मिलेगा। एनीवेज, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।